बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको मेरे चैनल MBBS स्टडी विद हमाद नेम में खुशामदीद। हमारा टॉपिक चल रहा था जी सेल साइकिल का। सेल साइकिल के अंदर हम पहला फेज जो है इंटरफेज पढ़ चुके, माइटोसिस के सारे स्टेप्स विद माइटोसिस हम पढ़ चुके। आज पढ़ते हैं सेल साइकिल के आखिरी स्टेप को जो है साइटोकाइनेसिस। तो देखते हैं जी साइटोकाइनेसिस क्या चीज है। साइटोकाइनेसिस नाम से जाहिर है, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन स्प्लिटिंग। तो क्या डेफिनेशन बनी? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म along with all organelles is called साइटोकाइनेसिस। ठीक हो गया जी। देखते हैं जी साइटोकाइनेसिस किस तरह होती है। ये सेल इससे पहले टीलोफेज से होकर आया हुआ होता है। तो देखते हैं जी टीलोफेज के अंदर क्या होता था। टीलोफेज के अंदर थोड़ी सी साइटोकाइनेसिस वाली क्लीवेज स्टार्ट हो चुकी थी। इसके साथ साथ जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे उसने सेल के ऑपोजिट साइड मूव किया, अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाई और कुछ सेंट्रियोल्स भी बनाए। टीलोफेज के अंदर कुछ थोड़े बहुत सेंट्रियोल्स और टिब्यूल्स भी एराइज हो जाते हैं। तो ये टीलोफेज है, इससे सेल ने मूव करना है किसके अंदर? साइटोकाइनेसिस के अंदर। तो साइटोकाइनेसिस हुई, देखें जी ये हमारे पास सारा सेल था, ठीक है। तो यहां से इसने खुद को इन्विजिलेट करना शुरू कर दिया, अंदर आना मूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज फरो। ये देखिए जी यहां मैंने लिखा हुआ भी है कि इन सेल्स क्लीवेज फरो फॉर्म्स टू स्प्लिट द सेल इन टू। ये जो क्लीवेज फरो है इसको हम क्या कहते हैं जी? क्लीवेज फरो। क्लीवेज फरो क्या करता है? इस सेल को दो में डिवाइड कर लेता है। अब देखते हैं जी ये क्लीवेज फरो होता क्या है। ये भी मैंने लिखा है जी कि क्लीवेज फरो इज द आइडेंटेशन। व्हाट इज आइडेंटेशन? याद रखिएगा ये निशानी को कहते हैं। एक निशान, ये आइडेंटेशन है। क्लीवेज फरो इज आइडेंटेशन ऑफ द सेल सरफेस दैट बिगिंस द प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? प्रोग्रेशन, नीचे की तरफ ये इसको प्रोग्रेट कर लेता है ऑफ क्लीवेज बाय विच एनिमल एंड सम एल्गल सेल्स अंडरगो साइटोकाइनेसिस। तो सिंपल जी आपने ये याद रखना है, साइटोकाइनेसिस के अंदर के डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है जब सेल टीलोफेज से मूव ऑन करता है साइटोकाइनेसिस के अंदर। क्योंकि माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि इट इज द सेल डुप्लीकेशन और रिप्रोडक्शन इन विच वन सेल गिव्स राइज टू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। अब इसने दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल बनाने हैं। तो किस तरह बनाने हैं? जब इसके अंदर साइटोकाइनेसिस होगी, साइटोकाइनेसिस जब ये इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा along with ऑर्गेनेलिज, सारी तमाम जितनी ऑर्गेनेलिज हैं वो भी इसके अंदर आके डिवाइड हो जाएंगी। तो इससे नेक्स्ट स्टेप देखें जी, ये साइटोकाइनेसिस है, ये वाला स्टेप सारा साइटोकाइनेसिस है। क्लीवेज फरो बना, यहां तक क्लीवेज फरो आया, फिर फर्दर इसके अंदर जो चेंजेस आए, दो सेल अलग अलग हो चुके, ये एक सेल और ये दूसरा सेल। तो यही माइटोसिस था हमारा। मकसूद यही था कि एक सेल से हम दो जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल उठा लीजिए। जेनेटिकली आइडेंटिकल है या नहीं है? देखें जी इधर क्रोमोसोम, लूज क्रोमेटिन मटेरियल दोनों में है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में है, सेंट्रियोल्स दोनों में है, थोड़े स्पिंडल फाइबर्स भी आ चुके हैं और इसके अंदर ऑर्गेनेलिज भी, चलें जी बना ही लेते हैं, ऑर्गेनेलिज भी आ जाती हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं, वैक्यूल बना लेते हैं। तो अलॉन्ग विद ऑर्गेनेलिज ये डिवाइड हो जाता है। तो ये था जी हमारा साइटोकाइनेसिस। तो हमारा सेल साइकिल का टॉपिक कंप्लीट हो चुका, तीनों फेजेस हम पढ़ चुके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।